नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं इच्छा नवमी पर स्पेशल साधना एवं जानकारी। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल को लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत सब्सक्राइबर बन जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी धोखाधड़ी होती है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी अभी हमारे संज्ञान में एक केस आया है। एक व्यक्ति ने फर्जी तांत्रिक बनके, फर्जी हाथ की सफाई दिखा के 11.5 लाख रुपए एक दंपत्ति से ठग लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ठगी धोखाधड़ी ना हो, इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं। आगे आपकी मर्जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इच्छा नवमी पे, यानी इच्छा नवमी भी कहते हैं, अक्षय नवमी भी कहते हैं, उसकी जानकारी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, तीज त्योहार एवं पर्वों का ज्ञान, सत्संग, प्रवचन, वास्तुशास्त्र इत्यादि सभी कुछ धीरे धीरे दे रहा हूं और दूंगा। तो अक्षय नवमी दीपावली के 9 दिन बाद कार्तिक माह में मनाई जाती है। और अक्षय नवमी पर, अक्षय नवमी इसलिए कहते हैं, उस दिन पाप या पुण्य जो भी कोई करता है वो अक्षय होता है, उसका कभी समापन नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता उसका फल। इसलिए अक्षय नवमी उसको कहा जाता है। और 2022 अक्षय नवमी दिन बुधवार की पड़ेगी, बुधवार की, यानी 2 नवंबर दिन बुधवार की अक्षय नवमी पड़ेगी। अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाना चाहिए और भोजन वहीं करना भी चाहिए। भोजन में खीर पूड़ी या फिर जो अपना पसंद हो, शाकाहारी भोजन, पवित्र शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा होती है और अक्षय नवमी पर आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए, आंवला खाना जरूर चाहिए अक्षय नवमी पर। अक्षय नवमी पर आंवला दान भी करना चाहिए, अपने प्रियजनों को भी आंवला खिलाना चाहिए और स्वयं आंवला जरूर खाना चाहिए। ये परम शुभ, परम सौभाग्यदायक होता है अक्षय नवमी पर आंवला खाना। और आंवला तो वैसे भी हमेशा लाभदायक है, लेकिन अक्षय नवमी पर विशेष आंवला। और अक्षय नवमी पर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आंवला वृक्ष की जड़ पे पूजा की जाती है। आंवला वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी का निवास है, तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती। जैसे बेल वृक्ष जो है शंकर जी का होता है, पीपल भगवान विष्णु का होता है, कृष्ण का होता है, इसी तरीके से आंवला का वृक्ष लक्ष्मी जी का होता है। तो और अमृत का भी होता है। तो आंवला पर पूजन करना चाहिए लक्ष्मी के नाम से, आंवला की जड़ पर अक्षय नवमी पर। और जो भोजन बनाया जाता है आंवला के नीचे, वो वहीं पर भोजन का भोग लगाया जाता है। फिर भोजन परिवार में सबके साथ, हितु रिश्तेदार मित्रों के साथ बैठ के वहीं भोजन किया जाता है इच्छा नवमी पर। उसको इच्छा नवमी भी कहते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं, और भी क्षेत्रीय और कुछ धार्मिक नाम है, अक्षय नवमी, इच्छा नवमी, आंवला नवमी। और ये एक महापर्व होता है, जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, बसंत पंचमी। तो ये जो है महापर्व हैं। इनमें
किसी भी शुभ काम की मुहूर्त निकलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना मुहूर्त के, बिना पूछे पंडित से ये कर सकते हैं कोई भी काम इन तिथियों पर। इसीलिए इनको अबूझ तिथियां भी कहते हैं, अक्षय नवमी, इच्छा नवमी और बसंत पंचमी पर, तो और अक्षय तृतीया पर भी जो वैशाख में पड़ती है। तो इच्छा नवमी जो है इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इच्छा की जाए उस दिन पूर्ति के लिए कोई उपाय किया जाए, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जप तप, दान पुण्य जो भी किया जाए तो जल्दी इच्छा पूरी होती, अतिशीघ्र इच्छा पूरी होती है, इसलिए इच्छा नवमी कहते हैं। और अक्षय नवमी इसलिए कहते हैं कि उस दिन का कोई भी कार्य किया हुआ अक्षय होता है, मतलब क्षय नहीं होता है, मतलब समाप्त नहीं होता है, इसलिए अक्षय नवमी। तो अक्षय नवमी पर अगर आप साधना करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी की साधना कर सकते हैं आंवला वृक्ष के नीचे, या अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर भोजन बनाने की व्यवस्था ना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, भोजन बना के ले जाएं घर से और आंवला वृक्ष के जड़ के पास भोग लगा के वहाँ कर सकते हैं भोजन, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भोजन करना जरूर चाहिए और आंवला का पूजन करना चाहिए, आंवला पर जल चढ़ाना चाहिए, आंवला के पेड़ पर। लेकिन बोनसाई पौधों का महत्व नहीं है। जैसे लोग बोनसाई पौधा की पूजा करते हैं, बोनसाई पौधों की पूजा करने से, बोनसाई पौधे घर में लगाने से घर की तरक्की और उन्नति रुक जाती है। बोनसाई जैसे लोग गमले में सेब लगा लेते हैं, गमले में आम लगा लेते हैं, घर में बांस लगा लेते हैं गमले में छोटे छोटे पौधों के रूप में, जबकि वो बड़े बड़े पौधे हैं और उनको छोटे पौधे के रूप में लोग लगाते हैं शौक में, तो वो बोनसाई पौधा होते हैं। जैसे आम है, सेब है, बेल है, सभी प्रकार के आते हैं बोनसाई। तो बोनसाई पौधा नहीं लगानी चाहिए घर में। केवल छोटी जो फुलवाड़ी होती हैं जैसे गुलाब है, गेंदा है, बेला है, चमेली है और भी लता के जैसे अपराजिता के, वो सब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि तरक्की हो तो बोनसाई पौधे न लगाएं घर में। तो आंवला जहाँ बड़ा हो, कहीं पार्क में हो, मंदिर में हो, किसी आश्रम में हो, वहाँ पर अपना पूजा पाठ करें, या घर में भी हो सकता है आंवला, जिससे घरों में भी लोगों के, लेकिन बड़ा पेड़ जो होता है, बोनसाई नहीं। साधना में क्या करेंगे? देसी घी का दीपक, पंचमेवा का प्रसाद, खोया का प्रसाद, खोया की मिठाई का, फल का प्रसाद, फल में नारियल बहुत प्रिय है लक्ष्मी माता को, श्रीफल, और बेल का भी प्रसाद चढ़ा दें। बेल का अगर प्रसाद हो, जैसे बेल का शरबत है, बेल का मुरब्बा है, वो उसका भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन आंवला का भोग जरूर लगाना चाहिए इच्छा नवमी पर। और देसी घी का दीपक जला के लाल या काले आसन पर बैठ के कमल गट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। जाप जितना आपकी मर्जी, 5,000, 11,000, 21,000, 51,000, 1.25 लाख, जितना करें उतना ज़्यादा फल मिलेगा। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें या फिर संतों को करा दें उतने। देखें चमत्कार, आपके जीवन में चमत्कार होगा लक्ष्मी माता का। और इच्छा नवमी पर आपस में सब लोग प्रेम से रहें। इस बार 2022 में इच्छा नवमी दिन बुधवार की पड़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है, क्योंकि बुधवार दिन भी अच्छा होता है लक्ष्मी के लिए और इच्छा नवमी भी संयोग से है। और कार्तिक माह तो पूरा लक्ष्मी के लिए समर्पित है ही, शुक्ल पक्ष तो होता ही है इच्छा नवमी। तो कहने का मतलब कई प्रकार के संयोग हैं, तो आप लाभ उठा सकते हैं। बिना दीक्षा के कभी भी कोई भी मंत्र सफल नहीं होता है, तो आप दीक्षा लें और सफलता पाएं। मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया है। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का है, आप बात कर सकते हैं। और नंबर मेरा एक ही है जो मैंने बोल के बताया, और कोई दूसरा नंबर दिया नहीं है। फ्रॉडिया नंबरों से आप सावधान रहें ताकि आप ठगी धोखाधड़ी से बच सकें। मैं कभी भी किसी प्रकार से लोगों से दक्षिणा, फीस, शुल्क किसी भी चीज़ का मैं नहीं लेता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे संगठन में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मानवतावादी हैं तो आप अवश्य जुड़ें, हमारे संगठन में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की।